Hello, dear students. Welcome to the lecture number 5 of chapter matrices. In last lecture or in last 4 lectures, we have completed all the revision of 11th standard from the chapter matrices or the syllabus of chapter matrices. We have studied definition of matrix. Definition: matrix is nothing but an arrangement of m into n numbers written in m rows and n columns enclosed in a square bracket. That arrangement is said to be matrices, or that arrangement is said to be matrix. We have studied matrices is the plural form of the word matrix. मैट्रिक्स वर्ड का प्लूरल फॉर्म है मैट्रिसेस. उसके बाद हमने सीखा कि मैट्रिसेस आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABCD. Then we have studied notation AIJ. This is the notation for the elements of the matrices. Notation AIJ. After the notation of matrices, we have studied equality of matrices. After the equality, we have studied types of matrices. In these types of matrices, we have studied total 16 types. 16 टाइप्स का हमने स्टडी किया. उसके बाद हमने देखा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. और वी कैन से दैट ऑपरेशंस ऑफ द मैट्रिसेस. उसमें हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये हमने सीखा. उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज सीखे. Properties of algebra and properties of transpose of matrix, properties of symmetric and skew symmetric matrix and so on. ठीक है. और कुछ extra points or some important concepts we have studied from the matrices. वो सभी थ्योरी पार्ट आपको अच्छी तरह से याद रहना जरूरी है. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्चुअल 12th का सिलेबस जो 12th का है. अभी JEE और CET में आपको ऐसा डिफरेंशिएट करके 11th या 12th ऐसा क्वेश्चंस नहीं आएंगे. JEE में जो क्वेश्चंस आते हैं या CET में जो क्वेश्चंस आते हैं, दे आर टुगेदर ऑन 11th स्टैंडर्ड सिलेबस एंड 12th स्टैंडर्ड सिलेबस. सिर्फ स्टेट बोर्ड के हिसाब से ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. लेकिन जब आपको CET या JEE में क्वेश्चंस आएंगे तो ये क्वेश्चंस आपको 11th पार्ट के भी हो सकते हैं, 12th पार्ट के भी हो सकते हैं. इसलिए आपको दोनों के जितना पार्ट है, दोनों 11th और 12th स्टैंडर्ड का सभी इंपॉर्टेंट है. अभी देखिए 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड के हिसाब से द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज फॉर 4 मार्क्स. CET में भी इसके कभी एक क्वेश्चन तो कभी 2 क्वेश्चन ऐसे हमखास आते हैं, यानी 2 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए इसके क्वेश्चन CET में आते हैं. और JEE में कभी इस पे क्वेश्चन आएगा, कभी नहीं आएगा. एक क्वेश्चन आया तो 4 मार्क के लिए इसका क्वेश्चन रहता है, इतना याद रखिए. नाउ व्हाट इज द सिलेबस ऑफ 12th स्टैंडर्ड? द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ द 12th स्टैंडर्ड, दैट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस. क्या होते हैं ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मैट्रिसेस. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, these are the operations which are performed to change the elements of matrix. किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स चेंज करने के लिए हम इसको परफॉर्म करते हैं. that are called elementary transformations. क्या है elementary transformation? These are the operations which can be performed to change. ये किसके लिए चेंज करना है? किस में चेंज करना है? एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस. मैट्रिसेस के एलिमेंट चेंज करने के लिए जो ऑपरेशंस हम यूज करने वाले हैं, उन ऑपरेशंस को कहा जाता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस. There are 6 elementary transformations which we can use to change the elements of matrices. कितने हैं? 6 ऑपरेशंस है या 6 ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं. We can use to change the elements of matrices. 3 on rows and 3 on columns. ये 6 जो ट्रांसफॉर्मेशंस है, इसमें के 3 ट्रांसफॉर्मेशंस
हम रोज पे यूज कर सकते हैं और 3 ट्रांसफॉर्मेशंस कॉलम पे यूज करते हैं. द ट्रांसफॉर्मेशंस which are performed on rows of matrix are called elementary row transformations. ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस जो मैट्रिक्स के रोज पे परफॉर्म किए जाते हैं उनको हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और दैट ऑफ ऑन द कॉलम्स यानी जो कॉलम्स पे परफॉर्म होते हैं दे आर कॉल्ड एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस. उनको हम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस. अब ये ट्रांसफॉर्मेशन सीखते समय हमें 2-3 चीजें याद रखना जरूरी है. उसमें पहला है व्हाट टू चेंज, क्या करना है, क्या करना है. फिर दूसरी चीज है कैसे करना है, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करना है. और तीसरी चीज है व्हेन, यानी कब करना है. ये तीनों भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट एंड हाउ एंड व्हेन. व्हाट और हाउ अगर समझ में आया तो व्हेन कब करना है ये समझ में आया, तो ये तीनों जब समझ में आएगा तो ही हम इसको अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे. तो पहले अब हम व्हाट एंड हाउ सीखेंगे कि क्या करना है और कैसे करना है. तो इसमें पहला है इंटरचेंज of any two rows or any two columns. इसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है या जो नोटेशन यूज किया जाता है, सिंबल या हम नोटेशन बोलेंगे इसको, जो नोटेशन यूज किया जाता है रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आर आई इंटरचेंज आर जे, और कॉलम के लिए हम यूज करते हैं सी आई इंटरचेंज सी जे. देखिए, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, किसी भी दो रोज के एलिमेंट्स को हमें अगर इंटरचेंज करना है तो इट इज नोटेशन इज यूज्ड एज आर आई इंटरचेंज आर जे, और कॉलम्स को चेंज करना है तो सी आई इंटरचेंज सी जे, वेयर आई एंड जे हैज वैल्यूज 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है. फॉर एग्जांपल एक आधा मैट्रिक्स दिया है, समझो सपोज ए इज अ मैट्रिक्स गिवन 2 3 4 5 -1 6 -3 0 -2. Suppose this is a matrix is there, and if you perform C1 interchange C3, ऐसा अगर लिखा है तो C1 इंटरचेंज C3 के बाद ये मैट्रिक्स बन जाएगा. इसे हम अब इक्वल टू ए नहीं कहेंगे क्योंकि मैट्रिक्स में चेंज हो रहा है. अभी सिर्फ कैसे करना है ये देख रहे हैं हम कि ऑपरेशन क्या करना है, दैट इज C1 इंटरचेंज C3, उसे कैसे करना है ये देख रहे हैं. तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा, दैट इज नथिंग बट, इसे इक्वल टू नहीं कह सकते हम, इसमें चेंज हो रहा है तो हम इसको सिंबल लिखेंगे ऐसा कि आफ्टर चेंज इट बिकम्स, चेंज करने के बाद ये क्या हो रहा है, तो C1 और C3 के एलिमेंट्स इंटरचेंज करो तो हम 4 6 -2, C3 के एलिमेंट C1 के जगह पे लिए, C2 एज इट इज रहेगा 3 -1 0, और C1 के जो एलिमेंट्स है दैट इज नथिंग बट 2 5 -3, दे आर एट द प्लेस ऑफ C3. फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स इंटरचेंज किए. After performing this operation C1 interchange C3, this matrix becomes like this. But now these two matrices are not equal. They are not equal. They same नहीं है, वो same नहीं है, वो एक जैसे नहीं है, इसमें अब change हो गया है. ठीक है. अब इसको कब यूज करना है और कब ये यूज करने के बाद उसमें फर्क नहीं पड़ता, वो आगे सीखना है हमें. अभी सिर्फ ऑपरेशंस कैसे करते हैं वो सीखिए. समझो इस मैट्रिक्स में अब और हम परफॉर्म करते हैं. सपोज
R1 इंटरचेंज R2 या R1 इंटरचेंज R2, यानी इसका मतलब क्या हो गया, R1 और R2 के एलिमेंट्स चेंज कर दीजिए, इसको इंटरचेंज कर दिए तो ये क्या बनेगा, इट बिकम्स अ मैट्रिक्स। ये साइन हम चेंज करने के बाद आने वाले मैट्रिक्स के लिए लिख रहे हैं हम। इट इज नॉट इक्वल टू ए के बराबर नहीं है। आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन दिस मैट्रिक्स इट बिकम्स अ मैट्रिक्स लाइक दिस। R1 इंटरचेंज R2, यानी R2 और R1 को इंटरचेंज कीजिए तो R1 की जगह पे आएगा 6 - 1 5 और R2 की जगह पे आएगा 4 3 2 और ये R3 एज इट इज रहेगा -2 0 -3। ये वाला जो ऑपरेशन है हमने इस मैट्रिक्स पे अप्लाई किया, ये वाला जो ऑपरेशन है हमने इस मैट्रिक्स पे अप्लाई किया। इस मैट्रिक्स पे ये ऑपरेशन करने के बाद ये ऐसा हो गया, इस मैट्रिक्स पे ये ऑपरेशन करने के बाद ऐसा हो गया। ऐसा हम कर सकते हैं फॉर मैट्रिसेस, लेकिन कहीं पर भी नहीं कर सकते। कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में ही ये हम यूज कर सकते हैं, वो हम आगे सीखने वाले हैं। अभी सिर्फ कैसा करते हैं और क्या करते हैं इतना ही याद रखो, कब करना है वो बाद में देखेंगे। समझ में आ रहा है? ये पहला ऑपरेशन याद रखो, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स। किसी भी दो रो को इंटरचेंज करना है तो आर आई इंटरचेंज आर जे, एंड किसी भी दो कॉलम्स को चेंज करना है, इंटरचेंज करना है तो सी आई इंटरचेंज सी जे, वेयर आई एंड जे आर लाइक दिस। जैसे C1 इंटरचेंज C3 लिखा है, यानी कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कीजिए। यहां पे हमने इंटरचेंज किया, कॉलम 3 के एलिमेंट्स कॉलम 1 की जगह पे, कॉलम 1 के एलिमेंट कॉलम 3 की जगह पे, और कॉलम 2 एज इट इज है। देखिए इस पे जब हमने R1 इंटरचेंज R2 किया तो R1 और R2 को इंटरचेंज किया, R2 के एलिमेंट्स R1 की जगह पे, R1 के एलिमेंट्स R2 की जगह पे। समझ में आया आपको? दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन विच वी कैन परफॉर्म ऑन द मैट्रिसेस। ठीक है, यहां पे दो हमने कंप्लीट किए, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। जो रोज पे होता है उसे कहेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो कॉलम पे परफॉर्म हुआ उसे कहा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आया? समझ में आया ये? अब आगे चलते हैं सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलेंगे। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन सीखा हमने जिसमें वी कैन इंटरचेंज द रोज और वी कैन इंटरचेंज द कॉलम्स। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है, सेकंड वन, मल्टीप्लाइंग each element of any row or column by a non-zero scalar की। नोटेशन यूज करेंगे हम इसके लिए, नोटेशंस। Ri changes by the operation K into Ri, एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नोटेशन यूज करेंगे Ci changes by the operation K into Ci। देखिए, multiplying each element of any row or column by a non-zero scalar key। किसी भी नॉन जीरो नंबर से हम मैट्रिक्स के एक आधे रो के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या एक आधे कॉलम के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड दैट ऑपरेशंस आर notation by Ri changes by the operation K into Ri और Ci changes by the operation K into Ci। यानी हम जब एक आधा मैट्रिक्स लेंगे, फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ A is a matrix -3 2 4 1 -2 3, suppose this matrix is there
और हम जब लिखेंगे कि R2 changes by operation 1/2 R2, यानी R2 को चेंज करो, क्या करो, R2 के हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करो या 1/2 से मल्टीप्लाई करो। R2 जो है आपका 1 - 2 3, उसके हर एक एलिमेंट को 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई करो। तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा, दिस मैट्रिक्स बिकम्स R1 एज इट इज रहेगा -3 to 4 और R2 बनेगा 1 into 1/2 is 1/2, -2 into 1/2 is -1 and 3 into 1/2 is 3/2। क्या किया हमने, मल्टीप्लाइंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ R2 by 2। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। अगर हमें कॉलम के लिए ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, सपोज हमने लिखा कि C1 चेंजेस बाय ऑपरेशन 4 into C1, यानी C1 के हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा C1 में चेंज करो। किसको चेंज करना है, C1 यानी कॉलम वन फर्स्ट कॉलम को चेंज करना है। क्या करना है, हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करो। तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगा, दिस मैट्रिक्स बिकम्स मैट्रिक्स, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो C1 को, तो ये होगा -12, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 2, और ये 2 - 1 एज इट इज रहेगा सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम भी एज इट इज रहेगा 4 3/2। समझ में आ रहा है सबको, दिस इज सेड टू बी सेकंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वन इज ऑन रो ट्रांसफॉर्मेशन, वन इज ऑन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो 4 ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, 2 रो ट्रांसफॉर्मेशन, 2 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आया सबको, फर्स्ट इसमें याद रखना इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स, और सेकंड मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर की। समझ में आया, ओके। अब थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, देखिए थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिंग टू ईच एलिमेंट, adding to each element of any row or column by the same multiples of the corresponding elements of any other row or column। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना, इसके लिए नोटेशन हम यूज करते हैं। Ri changes by the operation Ri plus some constant k into Rj, एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम यूज करेंगे Ci changes by the operation Ci plus some constant k into Cj। These are the notations for this third elementary transformation। इसे कहेंगे elementary row transformation, इसे कहेंगे elementary column transformation। Adding to each element of any row, adding to each element of ith row the same multiples of the corresponding elements of any other row, यानी the same multiples of jth row के मल्टीपल, यानी Rj जो है इसके हर एक एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करो और आने वाले एलिमेंट्स Ri में ऐड करो। जैसे एक एग्जांपल लेंगे, हम एक मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे यहां पे, सपोज A इज अ मैट्रिक्स 2 - 1 0 4 3 - 1
1 2 -3. सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स. इस पे एक ऑपरेशन करते हैं. जैसे R2 चेंजेस बाय द ऑपरेशन R2 minus 2R1. यानी क्या करना है हमें? R2 के एलिमेंट्स में चेंज करना है. क्या चेंज करना है? R1 के हर एक एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई करना है और उसको R2 में ऐड करना है. यहां पे हम प्लस भी यूज कर सकते हैं, माइनस भी यूज कर सकते हैं. यानी इसको हम कह सकते हैं कि R1 के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो और R2 में से सब्ट्रैक्ट करो, ऐसा भी बोल सकते हैं. या R1 के हर एक एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई करो और R2 में ऐड करो, ऐसा भी बोल सकते हैं. तो ये ऑपरेशन, इसे हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे. ये ऑपरेट करने के बाद इस मैट्रिक्स ए में कैसे चेंज होता है देखिए. दिस ए चेंजेस लाइक. अब देखिए R2 में चेंज करना है, यानी R1 और R3 एज इट इज रहेगा. R1 और R3 में कुछ भी चेंज नहीं होगा. तो R1 2 -1 0 एज इट इज रहेगा. चेंज किस में होगा? R2 में चेंज होगा. कैसे चेंज होगा? R1 के हर एक एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई करो. इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, क्या होगा? 2 इंटू -2 -4 और इसमें ऐड करो तो -4 + 4 ये होगा 0. समझ में आ रहा है कि? देखिए आपको अब सेकंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोलेंगे. फिर R1 के एलिमेंट को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई करो. इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -1 इंटू -2 + 2 और इसमें ऐड करो 3 + 2 आएगा 5. इसको अच्छे से समझ लो. फिर R1 का जो एलिमेंट है करस्पॉन्डिंग यहां पे वो 0 है. इसको -2 से मल्टीप्लाई करो. 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो 0 ही आता है. यानी 0 इंटू -2 ये आएगा 0. -1 में ऐड करोगे तो -1 एज इट इज रहेगा. तो आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन इट बिकम्स लाइक दिस. और ये थर्ड रो एज इट इज रहेगा. दैट इज सेड टू बी 1 2 -3. समझ में आ रहा है सबको? ये ऑपरेशंस अच्छे से याद रखो. देखिए हम एक ऑपरेशन और कॉलम पे लेते हैं. समझो परफॉर्म किया हमने ऑपरेशन C3 changes by operation C3 plus 3 into C1. C1 के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो और उसको C3 में ऐड करो. C3 changes by operation C3 plus 3 C1. यानी C1 के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके C3 में ऐड करो. ऐसा कॉलम 3 में चेंज करो. हम दोनों ऑपरेशन सीख रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. क्या करना है और कैसे करना है इतना ही हम सीख रहे हैं. कब करना है वो बात की बात में बात. ठीक है. अब देखिए इसको ऑपरेशन करने के बाद इस मैट्रिक्स में क्या चेंज होगा, इसको जरा देखिए. दिस मैट्रिक्स बिकम्स, क्या होगा ये मैट्रिक्स इसमें चेंज करने के बाद? C3 चेंजेस बाय ऑपरेशन. अब C1 और C2 एज इट इज रहेगा. ये 2 0 1 एज इट इज रहेगा पहला कॉलम. दूसरा कॉलम एज इट इज रहेगा, दैट इज -1 5 2. अब तीसरे कॉलम में चेंज करना है. तीसरे कॉलम में चेंज करते समय क्या करना है? इसको 3 से मल्टीप्लाई करो. 3 इंटू 2 6. इसमें ऐड करो 0 + 6 ये होगा 6. इसको 3 से मल्टीप्लाई करो. ये तो 0 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी 0 ही रहेगा. इसमें ऐड करो तो ये -1 एज इट इज रहेगा. और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा +3. उसको -3 में ऐड करो तो -3 + 3 ये होगा 0. समझ में आ रहा है? तो आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन दिस मैट्रिक्स बिकम लाइक दिस. तो ये 3 ऑपरेशन याद रखना. एक ऑपरेशन फर्स्ट जिसमें लिखा है हमने RI इंटरचेंज RJ, यानी कोई भी 2 रोज आप इंटरचेंज कर सकते हो. दूसरा ऑपरेशन याद रखना कि RI चेंजेस बाय ऑपरेशन K इंटू RI, यानी किसी भी रो के हर एक एलिमेंट को हम एक आधे नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और तीसरा ऑपरेशन याद रखना RI changes by the operation RI plus K into RJ. These are 3 row transformations which we can perform to change the elements of matrices. मैट्रिसेस के एलिमेंट चेंज करने के लिए हम रोज पे ये 3 ऑपरेशन कर सकते हैं. सिर्फ R को C से रिप्लाई करो,
इंटरचेंज करो तो वो हो गए 3 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. दैट 3 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस आर, फर्स्ट वन इज CI interchange CJ. This is the first column transformation. Second column transformation is CI changes by operation K into CI, यानी किसी भी कॉलम के हर एक एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई करो. और थर्ड ऑपरेशन दैट इज CI changes by the operation CI plus K into CJ, यानी एक आधे कॉलम के हर एक एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई करके उसको एक कॉलम में ऐड करो. तो ये 3 रो ट्रांसफॉर्मेशन और ये 3 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे 6 ट्रांसफॉर्मेशंस अभी हमने पढ़े हैं. तो ये अच्छे से समझ लेना. अब हम सीखने जा रहे हैं व्हेन वी कैन यूज दीज ट्रांसफॉर्मेशन. ये ट्रांसफॉर्मेशन हम कब यूज कर सकते हैं, उसके रूल्स है. रो ट्रांसफॉर्मेशन कब यूज करना, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कब यूज करना, इसके रूल्स है. जो रूल्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं तब तक आप इसको नोट कर लीजिए. After studying the elementary transformations, now we are going to study the rules to use the elementary transformation. Rules to use the elementary transformation. Elementary transformation use करने के लिए कुछ rules होते हैं. उसमें पहला रूल है for using row transformation. रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के लिए मैट्रिक्स में कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस इंपॉर्टेंट है. जैसे देखिए, इफ A, B and C are any 3 matrices such that A into B is equal to C, then अगर 3 matrices A, B, C ऐसे कंडीशन में है कि A से B को मल्टीप्लाई किया, A ने B को मल्टीप्लाई करा, तो अगर मैट्रिक्स C हमें मिलता है तो टू चेंज द एलिमेंट्स ऑफ प्रीफैक्टर A. अब ये याद रखो, किसी भी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस AB में दिस A is said to be prefactor and B is said to be postfactor. कहीं पर भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आने के बाद जो शुरू में लिखा गया है उसको प्रीफैक्टर कहेंगे, जो बाद में लिखा है उसको पोस्ट फैक्टर कहेंगे. तो जब भी हमें ऐसी इक्वालिटी मिलती है मैट्रिसेस में कि A into B is equal to C, then to change the elements of prefactor A, अगर हमें prefactor A के एलिमेंट्स अगर चेंज करना है then we must use the row transformations. तब हमें रो ट्रांसफॉर्मेशंस ही यूज करना कंपल्सन है. कब? अगर हमें प्रीफैक्टर में चेंज करना है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना मस्ट है. एंड द रो ट्रांसफॉर्मेशन which has been performed, which has been used to change the elements of matrix A, जो रो ट्रांसफॉर्मेशन हमने प्रीफैक्टर A को चेंज करने के लिए यूज किया है, इट मस्ट बी परफॉर्म्ड. तो सेम ट्रांसफॉर्मेशन इट मस्ट बी परफॉर्म्ड ऑन द प्रोडक्ट मैट्रिक्स C. जो A पे अप्लाई किया है वही हमें C पे अप्लाई करना है, इसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे. तो प्रीफैक्टर A पर जो ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करने वाले हैं वही ट्रांसफॉर्मेशन हमें C पे यूज करना है. क्यों? तो ये जो प्रोडक्ट की इक्वालिटी है उसे मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि A इंटू बी इज इक्वल टू C है. A में अगर चेंज किया तो A में A बदल जाएगा, A बदल जाएगा तो प्रोडक्ट भी चेंज हो गया. तो प्रोडक्ट चेंज करने के लिए C को भी हमें चेंज करना पड़ेगा. तो जो ऑपरेशन हम A पे अप्लाई करेंगे वही हमें C पे अप्लाई करना पड़ेगा. और ये अगर प्रीफैक्टर है तो हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना है, वहां पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं यूज करना. फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज एक मैट्रिक्स है, सपोज वी हैव सच टाइप ऑफ इक्वालिटी. इफ दिस मैट्रिक्स 2 3 4 1 2 1 -1 3 -2, this is a matrix into some matrix B is equal to एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1.
Suppose this matrix is there. ऐसा एक इक्वेशन है हमें जिसमें A मैट्रिक्स दिया है, B है और उनका प्रोडक्ट ये आता है। ऐसा कहा गया है कि इस मैट्रिक्स ने B को अगर मल्टीप्लाई किया, अभी B यहां पे अननोन है, तो हमें B की वैल्यू फाइंड करनी है। B की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें इस मैट्रिक्स को चेंज करना पड़ता है। जैसे हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो वो मैट्रिक्स एज इट इज आता है। तो हमने अगर इसको आई यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया तो आने वाला आंसर जो होगा इधर चेंज होके वो होगा तुम्हारा मैट्रिक्स बी। तो इसलिए हमें इसको चेंज करना पड़ता है। किसको चेंज करना है? इस प्री फैक्टर को। अभी इसमें यहां इसको हम प्री फैक्टर कहेंगे, इसको हमें पोस्ट फैक्टर कहेंगे और ये प्रोडक्ट है उनका। ऐसे सिचुएशन में हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना है और रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हमें इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। तो हमें मोटो भी मिलता है कि इसको क्या करना है, एलिमेंट्स क्यों चेंज करने हैं और कैसे चेंज करने हैं। अब चेंज करने के लिए हमारे पास 3 ट्रांसफॉर्मेशन है। वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज, किसी भी 2 रोज को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। वी कैन मल्टीप्लाई द ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो बाय द नॉन जीरो स्केलर के, और किसी भी एक आधे रो में दूसरे रो को मल्टीप्लाई करके एक आधे नंबर से हम उस रो में ऐड कर सकते हैं। ऐसे 3 ऑपरेशन है। हम इस पे 3 ऑपरेशन लेंगे और छोटा सा एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लेंगे। जैसे हमें यहाँ पे इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो इसको 1 करना है, तो हम यहाँ पे सिर्फ अगर ऐसा करते हैं कि R1 इंटरचेंज R2, R1 इंटरचेंज R2 करने के बाद हमें पता चलता है कि ये जो 1 है यहां पे जाएगा और हमें जो इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है ये 1 यहां पे आएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो हम चेंज करेंगे तो मैट्रिक्स क्या होगा, ये R1 इंटरचेंज R2 करने के बाद ये मैट्रिक्स बनेगा 1 2 1। यहां पर R1 की जगह पे R2 लिया, ये 2 3 4 यहां पे आएगा और ये -1 3 -2 यहां पे आएगा एज इट इज। इनटू ये B मैट्रिक्स वो रिमेन्स अनचेंज्ड। हमें कहा है कि while performing row transformations on the product AB is equal to C, इस पे जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर रहे हैं the post factor B remains unchanged। इस पोस्ट फैक्टर B में कुछ भी चेंज नहीं होता, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। समझ में आ रहा है आपको? तो R1 इंटरचेंज R2 करने के बाद ये ऐसा आएगा और इज इक्वल टू वही सेम ऑपरेशन हमें इधर करना पड़ेगा। R1 की जगह पे R2 को लिखो 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1। तो अब इस इक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता। क्यों? तो जो ऑपरेशन हमने इस मैट्रिक्स पे अप्लाई किया है वही ऑपरेशन हम इस मैट्रिक्स पे अप्लाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, अगर हमें इसको 0 करना है या इसको 0 करना है तो हम यहां पे ऑपरेशन करेंगे R2 चेंजेस बाय ऑपरेशन R2 - 2 R1। हमने सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स को सोचा है, सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स को सोचा है कि यहां पे 2 है, इसको हमें 0 करना है। तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 होता है। तो हम डायरेक्टली कोई भी एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, हमें किसी को तो भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो R1 यहां पे है, इसको हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये 0 हो जाएगा। इसलिए हमने ऑपरेशन लिया R2 चेंजेस बाय ऑपरेशन R2 - 2 R1। यानी R1 के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलेगा, देखिए यहां पे ये मैट्रिक्स मिलेगा 1 2 1 एज इट इज रहेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2 हो जाएगा, 2 में से 2 गए तो 0 आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 होगा, 3 - 4 करेंगे तो ये आएगा -1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 2, 4 में से 2 गए तो आएगा 2 और फिर यहां पे आएगा -1 और 3 और -2। यही सेम ऑपरेशन हमें इधर करना है। R1 तो एज इट इज रहेगा 0 1 0। R2 में चेंज करना है हमें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 - 0 ये आएगा 1।
इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 1 को तो 2 आएगा, 0 में से उसको सब्ट्रैक्ट करो तो 0 माइनस 2, ये माइनस 2 आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 0 0, ये आएगा 0 और यहां पे आएगा 0 0 1। समझ में आ रहा है सबको? तो ये हो गया एक ऑपरेशन। यानी ऐसे ऑपरेशंस हम इस पे कर सकते हैं और जो भी ऑपरेशन हमें प्री फैक्टर में अप्लाई किया वही ऑपरेशन हमें पोस्ट फैक्टर या प्रोडक्ट पे अप्लाई करना है बाय कीपिंग पोस्ट फैक्टर कांस्टेंट, उसको कुछ भी चेंज नहीं करना है। समझ में आता है? ये पहला रूल है विच इज यूज्ड फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कहीं पर भी हम ये यूज नहीं कर सकते जब तक हमें ऐसी इक्वालिटी नहीं मिलती। किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू थर्ड मैट्रिक्स, ऐसी सिचुएशन जब तक नहीं है तब तक हमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पे यूज नहीं कर सकते। और ऐसी सिचुएशन आने के बाद अगर हमारी नीड है टू चेंज द प्री फैक्टर तो हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना है। और हमें अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो तुम्हें प्री फैक्टर में ही चेंज करना ये नेसेसरी है। वी कांट चेंज पोस्ट फैक्टर बाय यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है फॉर द यूज ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। हम आगे चलते हैं सेकेंड रूल विच इज फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। Now, after the completion of first rule, look at for second rule. It is the rule to use the elementary transformations for using the column transformation. जब हम column transformation use कर रहे हैं तब हमें क्या रूल याद रखना है? यहां पे भी सेम है कि if A, B, C are any three matrices such that AB is equal to C, then to change the elements of post factor B, पोस्ट फैक्टर बी के एलिमेंट चेंज करने हैं। बी इज अ पोस्ट फैक्टर है। टू चेंज द एलिमेंट्स ऑफ पोस्ट फैक्टर बी वी मस्ट यूज द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस एंड द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन विच हैज बीन परफॉर्म टू चेंज द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट चेंज करने के लिए जो भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई किया है, the same transformation must be applied, it must be performed on the product matrix C. Product matrix C पर वही ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना कंपल्सन है। क्या समझ में आया? जब भी आपको ये प्रोडक्ट AB इज इक्वल टू C दिया है और आपको पोस्ट फैक्टर B में चेंज करना है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने B पे अप्लाई किया है वही ट्रांसफॉर्मेशन हमें सी पर भी अप्लाई करना है। यानी बी के हमने दो कॉलम चेंज किए तो सी के भी कॉलम चेंज करना है। बी के एक आधे कॉलम को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, सी के उसी कॉलम को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये रूल आपको याद करना है। व्हाइल परफॉर्मिंग द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन द प्री फैक्टर ए रिमेन्स अनचेंज, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। कभी कभी आपको ऐसा एग्जांपल आता है कि find the matrix X such that X into this matrix 1 2 3 3 4 1 0 5 minus 1 is equal to the matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और आपको कहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, एक्स को फाइंड करना है, यानी एक्स एज इट इज रखना है, इसको चेंज करना है। अब ये क्या है यहां पर? दिस इज सेड टू बी पोस्ट फैक्टर, और पोस्ट फैक्टर को चेंज करना है तो हमें डेफिनेटली कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। और अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो पोस्ट फैक्टर में ही चेंज करना है। ये दोनों चीजें याद रखना। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किसको चेंज करता है? पोस्ट फैक्टर को चेंज करता है। रो ट्रांसफॉर्मेशन किसको चेंज करता है? प्री फैक्टर को चेंज करता है। जब रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो पोस्ट फैक्टर एज इट इज रिमेन्स अनचेंज रहेगा, और जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो प्री फैक्टर एज इट इज रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। और जो भी ऑपरेशन हम लेफ्ट साइड में करने वाले हैं वही ऑपरेशन आपको इक्वल टू के राइट साइड में करना है।
तभी ये ट्रांसफॉर्मेशंस यूज होते हैं, अदरवाइज नॉट। समझ में आया? तो चलो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। समझो हमें इसको जीरो करना है तो हम करेंगे C2 changes by operation, C2 changes by operation, C2 minus 2C1। C1 के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके C2 में से सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलेगा? X into this matrix। कॉलम 1 एज इट इज रहेगा 130। कॉलम 2 में चेंज करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 आएगा यहां। कॉलम में यूज करना है कॉलम। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 6, 2 से मल्टीप्लाई करने C1 को 2 से, ये दिस इज द एलिमेंट्स ऑफ, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ C1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6, 4 माइनस 6 ये आएगा -2। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 0। क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 5 माइनस 0 तो आएगा 5। ये 3, 1 माइनस 1 एज इट इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। सेम यहां पे 1 0 0 एज इट इज रहेगा। अब C2 में चेंज करना है, इसमें C2 में चेंज करना है, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 में से सब्ट्रैक्ट करो, 0 माइनस 2 दैट इज -2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0, 1 में से सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस 0 इज 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 0, 0 में से सब्ट्रैक्ट करो, ये 0। और थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा 0 0 1। तो आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन वी हैव लाइक दिस। समझ में आ रहा है आपको? देखिए अब अगर हमें इसको 1 बनाना है, पर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है देखिए। अगर हमें इसे 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे? C2 के हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे। यानी ऐसा कर सकते हैं हम, C2 चेंजेस बाय ऑपरेशन -1/2 C2। यानी C2 के हर एक एलिमेंट को क्या करो? -2 से डिवाइड करो या -1/2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों भी बोल सकते हैं आप। इसका मीनिंग C2 के हर एक एलिमेंट को -2 से डिवाइड करो बोलो, या -1/2 से मल्टीप्लाई करो बोलो। तो क्या बन जाएगा ये? देयरफॉर दिस बिकम्स X into this matrix। फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा 1 3 0। सेकेंड कॉलम में क्या बन जाएगा? ये होगा 0। इसको -2 से डिवाइड करो तो आएगा 1। इसको -2 से डिवाइड करो तो आएगा -5/2। ये 3 1 -1 एज इट इज इक्वल टू, जो ऑपरेशन हमने लेफ्ट में किया है वही आपको राइट में भी करना है, इस मैट्रिक्स पे भी करना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो इक्वालिटी मेंटेन होना चाहिए। तो ये क्या होगा? 1 0 0 एज इट इज रहेगा। इसको -2 से डिवाइड करो तो आएगा 1। इसको -2 से डिवाइड करोगे तो आएगा -1/2। और ये आएगा 0, और ये 0 0 1 एज इट इज। तो आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन वी हैव दिस इक्वालिटी। इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अच्छे से समझ में आ रहा है? तो ये ऑपरेशंस वी कैन यूज एज अ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों रूल्स आपको याद रखना है। किसी भी प्रोडक्ट A इंटू बी इज इक्वल टू C, अगर ऐसा है तो ही हम रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। अगर 3 मैट्रिसेस इस कंडीशन में है तो ही हम रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। ये पहला रूल। दूसरा, अगर हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो हमें ए में ही अप्लाई करना पड़ेगा। ए इस पोस्ट प्री फैक्टर पे ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो प्री फैक्टर पे अप्लाई करना है। जो भी ऑपरेशन आप ए पे अप्लाई कर रहे हो वही ऑपरेशन आपको सी पे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको पोस्ट फैक्टर में चेंज करना है तो आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अगर यूज कर रहे हो तो आपको पोस्ट फैक्टर में ही चेंज करना पड़ेगा और प्री फैक्टर एज इट इज रखना पड़ेगा। और जो ऑपरेशन आप बी पे अप्लाई कर रहे हो वही ऑपरेशन आपको सी पे अप्लाई करना पड़ेगा, सेम ऑपरेशन। तो ये जो इक्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी और आपका आंसर करेक्ट आएगा। समझ में आया? आज के लेक्चर में जितना भी पार्ट हमने सिखाया है
उसके अच्छे से नोट्स निकालिए। कल हम इस पे के एग्जाम्पल्स लेंगे। ये जो 6 ऑपरेशंस, 3 रो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, 3 एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और 2 रूल्स which are used to find or they are used to change the elements of the matrices. मैट्रिसेस के एलिमेंट चेंज करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन हम रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, उसके लिए जो रूल्स हैं वो रूल्स 2-2 3-3 बार पढ़ना है, एक बार लिख के निकालना है, तो वो याद रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।